गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। एंड आज के लेक्चर में कवर करेंगे हम एसएससी कंप्यूटर्स में हम डिस्कस करेंगे आज पावर पॉइंट में स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू टैब। तो प्रीवियस वीडियोस में हम कवर अप कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लिया हमने, एक्सेल कर लिया और पावर पॉइंट के कुछ स्टार्टिंग के टैब्स भी कर लिए। तो अब हम कर रहे हैं स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू टैब। तो स्लाइड शो टैब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लाइड शो में क्या होता है और हम इसको किस तरीके से इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं स्लाइड शो टैब। सबसे पहला ऑप्शन, अब इनमें कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमें पता है एक टैब होता है, टैब के अंदर कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कौन सा है ऑप्शन, फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग क्या करते हैं, अब हमने पूरी, जैसे मान लेते हैं हमने 10 स्लाइड्स की पूरी फाइल क्रिएट कर ली। अब मुझे स्टार्टिंग से स्लाइड शो देखना है हर स्लाइड का, तो हमें जाना होगा कहाँ पे, फ्रॉम बिगनिंग वाले ऑप्शन पे। बस इस टैब में आपको जाना है, फर्स्ट ऑप्शन ये दिखेगा फ्रॉम बिगनिंग, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग से पूरा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अब वो स्टार्ट नहीं होगा, वो एक ही स्लाइड पर रुक जाएगा। अब उसको स्टार्ट हमें कैसे करना होगा, साइड में एरो दबा के। एरो अगर नहीं आ रहा तो हाँ, तो क्लिक से क्या करना होगा, उसको आगे एनिमेट करना होगा। और अगर हम क्लिक से एनिमेट नहीं करना चाहते और एरो से भी नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड पर एरो नहीं, शॉर्टकट कीज भी नहीं, हमें कुछ नहीं यूज करना, हमें दूर रखना है। हम दूर खड़े होकर स्लाइड शो चलाना चाहते हैं। टाइम लिमिट, हाँ, टाइम लिमिट जो प्रीवियस ट्रांजिशंस में कवर किया था कि अगर हमें क्लिक से नहीं करना तो एक ऑप्शन था ऑन माउस क्लिक, उसको डिसेबल करना था और आफ्टर वाली सेटिंग आपको लगानी थी, कितने मिनट बाद हम चाहते हैं कि दूसरी वाली स्लाइड अपने आप आ जाए, है ना। तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। तो ये फ्रॉम बिगनिंग तो देख लिया। स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, सिंपल फर्स्ट स्लाइड से एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए होता है। उसके बाद है फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड क्या होता है, अब जैसे 10 हमारे पास स्लाइड्स हैं, तो 10 में से 5th वाली स्लाइड से मुझे लास्ट की 5 वाली स्लाइड्स का ही स्लाइड शो देखना है, तो हमें क्लिक करना होगा सिंपल इस पर, करंट स्लाइड पर। तो जिस भी स्लाइड पर आप हो, 5th पर हो, 6th पर हो, उस स्लाइड पर रहना है और क्लिक करना है ये सेकंड ऑप्शन पे। तो वो वाला फर्स्ट ऑप्शन होता है, ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन होता है, फ्रॉम करंट स्लाइड। स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द सिलेक्टेड स्लाइड, सिलेक्टेड वाली स्लाइड से ये स्लाइड शो हमारा बिगिन होगा। उसके बाद थर्ड आता है, ये है कस्टम स्लाइड शो। अब कस्टम क्या होता है, कस्टम क्या होता है, कस्टमाइज मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें पहले ये करना है, पहले ये करना है। कस्टमाइजेशन मतलब इसमें भी अगर आपको चेंज करना है, अभी तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बट अगर हमें चेंज करना होता तो हम इसका टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते, पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देते। तो ये हो गया कस्टमाइज करना। अब यहाँ पे किस तरीके से यूज होता है इसका, जैसे मान लेते हैं 10 स्लाइड्स है, तो 10 में से आप चाहते हो कि जो 7th नंबर वाली स्लाइड है वो सबसे पहले दिखे, जो 8th वाली स्लाइड है वो सेकंड पर दिखे, जो 3rd वाली स्लाइड है वो 4th पर दिखे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो को कस्टमाइज करके एक अपना नया शो बना सकते हैं। तो आपको इस पर जाना है, कस्टम स्लाइड शो पर। अलाउज यू टू क्रिएट अ कस्टम सेट ऑफ स्लाइड्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर ही आप कस्टमाइज करके स्लाइड का एक न्यू स्लाइड शो उसी फाइल के अंदर ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये वाला ऑप्शन होता है हमारा कस्टम स्लाइड शो का। तो जो स्लाइड शो में मेन ऑप्शंस होते हैं वो इजी है, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड और कस्टमाइज करना अपने स्लाइड शो को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिव्यू टैब। अब स्लाइड शो में तो मेन यही वाले ऑप्शन है, और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड स्लाइड का एक ऑप्शन होता है कि अगर हमें 4th वाली स्लाइड को हाइड करना है, 3rd वाली स्लाइड के बाद डायरेक्ट 5th स्लाइड पर जाना है, तो हाइड स्लाइड ऑप्शन से आप उसको हाइड कर सकते हो। एक ये ऑप्शन होता है। और एक और ऑप्शन होता है, जैसे हम स्लाइड शो में स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो, तो राइट क्लिक अगर आप करोगे माउस से तो वहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, पेन कलर, जैसे हम यहाँ से पेन कलर चेंज करते हैं तो ये एक ऑप्शन होता है, इरेजर का भी उसमें ऑप्शन होता है, और लेजर पॉइंटर कलर के ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शंस को, उन पेन की कलर्स को भी, पेन की सेटिंग्स को भी फिर आप चेंज कर सकते हो उस वाले ऑप्शन से, कस्टमाइज वाले ऑप्शन से। तो ये भी पता चली हमें। तो ऐसे ही बस यही वाले मेन 4-5 ऑप्शंस होते हैं स्लाइड शो के अंदर। अब आते हैं रिव्यू टैब पर। तो जैसा कि हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में पढ़ा है कि रिव्यू क्या होता है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार रिव्यू करना, कि हम पूरा चेक कर सकते हैं। तो चेक कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले होता है इसमें स्पेलिंग। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी तो उसको, डॉक्यूमेंट को पूरा करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग और ग्रामर को, पंक्चुएशन मार्क्स को, और जो इनकरेक्ट स्पेलिंग्स है, रॉन्ग स्पेलिंग्स है, उनको करेक्ट करने का ये ऑप्शन होता है। चेक द स्पेलिंग इन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर सारी स्पेलिंग्स को करेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये होता है थिसॉरस।
इसका क्या मीनिंग होता है, ये प्रोवाइड करता है आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगर कोई भी वर्ड आपने बेसिक इंग्लिश में लिखा है उसको हमें थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे हैप्पी लिखा हुआ है, हैप्पी का ही आप चाहते हो थोड़ा सा एडवांस वर्ड को चाहते हैं, तो हैप्पी के सिनोनिम्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? जॉयफुल, चीयरफुल, ब्लिसफुल, है ना, ये सब डिलाइटेड, ये सब आप सिनोनिम एंटोनिम्स को, एंटोनिम्स भी दिखाता है। हैप्पी से एंटोनिम क्या आ जाएगा, सैड आ जाएगा, अनलकी आ जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स को अगर चेंज करना है हमें तो उस चेंजिंग वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो इससे, थिसॉरस से। प्रोवाइड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर द सिलेक्टेड वर्ड्स, ठीक है, सिलेक्टेड वर्ड्स के लिए। उसके बाद आता है इसमें थर्ड होता है ये कौन सा, ये कमेंट्स। कमेंट्स क्या करता है, ऐड, शो और रिमूव कमेंट्स विद इन द स्लाइड्स फ्रॉम द कोलैबोरेशंस। मतलब ये क्या होता है कि अगर हमें एक वर्ड की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कुछ उससे रिलेटेड मीनिंग आपको लिखना है, या फिर उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड आपको कुछ ऑथर को या जो यूजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप अपनी स्लाइड्स पे दिखाओगे, कुछ अलग लिखना है तो कमेंट ऐड कर देंगे। तो इस वाले वर्ड को आपने जैसे इसी पर हमें ऐड करना है तो इस पर क्लिक किया, कमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो साइड में एक ऐसे बॉक्स हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो उस बॉक्स के अंदर आप फिर आप अपनी डिटेल्स को इजीली लिख सकते हो। तो जब आप कर्सर को इस पर लेके जाओगे ना, एरो को इस पर आप लेकर जाओगे तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट भी होगा हमारे पास, तो ये कमेंट इसमें डाला हुआ है। तो ये वाले होते हैं इसमें सबसे मेन ऑप्शंस रिव्यू टैब में, जो कि हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं उसके अंदर अपनी सारी प्रेजेंटेशंस को। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये है कौन सा टैब, व्यू। अब व्यू टैब में इसमें काफ़ी थोड़े से अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे रिव्यू तो हमें पता है कि चलो स्पेलिंग वगैरह को ठीक करेगा, और कुछ ट्रांसलेट के भी ऑप्शंस होते हैं रिव्यू में, है ना, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। अगर हमें सिर्फ इसको ट्रांसलेट करना है तो कौन से ऑप्शन को यूज़ करेंगे? अच्छा, इसमें भी दो होते हैं ट्रांसलेट में भी, तो कौन कौन से दो ऑप्शंस होते हैं? वर्ड और एक्सेल में पढ़े हैं, कुछ रिकॉल याद करो थोड़ा, कुछ और है ना। मतलब हम दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? एक तो एंटोनिम सुनाने वाला हो गया, नहीं, वो तो फाइंड करने के लिए हो गया ना कुछ। ये ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट मतलब किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना। ट्रांसलेट वही तो होता है, टू ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट, कि ये लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश में नहीं, आपको हिंदी में चाहिए, तो उसके लिए आप ट्रांसलेट करोगे ना उसको। हाँ, तो ट्रांसलेट का ही है। हाँ, तो ट्रांसलेट करता है, बट इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं हम। तो वो कैसे होता है? एक होता है ट्रांसलेट द टेक्स्ट, कि ये वाला जो सिर्फ इतना पार्ट लिखा है इसको मुझे ट्रांसलेट करना है, एक होता है ये। और एक होता है ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या होता है, हमारे पूरे पावर पॉइंट की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कि पूरे पावर पॉइंट की लैंग्वेज को या आप फ्रेंच में करना चाहते हो, स्पेनिश में करना चाहते हो, तो फिर डॉक्यूमेंट वाला ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, सिर्फ इसको, तो ट्रांसलेट टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेट में भी दो होते हैं ये ना, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो ये होता है कौन से में ही, ये रिव्यू में ही होता है। तो रिव्यू टैब का ही ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि हम इसको वर्ड एक्सेल में कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे ये मेंशन है। अब देखते हैं व्यू। तो व्यू में सबसे पहले आता है नॉर्मल व्यू। व्यू होता है कि हम अपनी स्लाइड्स को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं अच्छी विजुअलाइज के लिए। तो नॉर्मल व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू टू एडिट एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड, ये बिल्कुल नॉर्मल व्यू होता है जैसे हम अभी देखते हैं। फिर आता है इसमें एक और व्यू, ये सेकेंड व्यू है, ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है? जैसे आपने 10 स्लाइड्स बनाई है, 10 स्लाइड्स को ही आपको पूरी एक स्क्रीन पर देखना है। जैसे ये वाली स्क्रीन आ गई, इसी स्क्रीन पर आप चाहते हो यहाँ पर सारी स्लाइड्स आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाए, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, ऐसे पूरी स्लाइड आपको एक ही स्क्रीन पर देखनी है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इस ऑप्शन को, स्लाइड सॉर्टर को। डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स इन थंबनेल फ्रॉम फॉर इजी रिकॉर्डिंग एंड देन रीऑर्डरिंग एंड देन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए यूज़ होता है कि अब जैसे 10 स्लाइड सामने आ गई, तो अगर आपने कोई कोर्सेज की स्लाइड बनाई है, जैसे एक आपने लिख दिया एक में एसएससी, एक में आपने लिख दिया सीजीएल कोर्स के बारे में, एक में लिख दिया सीपीयू कोर्स के बारे में, तो अगर डायरेक्ट हमें एक कोर्स पर जाना है तो यहाँ पे सारे दिखेंगे ना थंबनेल में, तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके फिर जंप कर सकते हो। तो मेनली ये इसके लिए यूज़ होता है कि बहुत सारी स्लाइड्स में से किसी पर्टिकुलर को अगर फाइंड करनी है तो इससे यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि वो सारी एक साथ दिखेंगी ना हमें एकदम सामने, तो उसके लिए होता है स्लाइड सॉर्टर, सारी स्लाइड्स को एक स्क्रीन पर ही दिखाता है। उसके बाद थर्ड आते हैं, ये होता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या है? डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन इन अ सिंप्लीफाइड व्यू विद मिनिमल कंट्रोल्स। तो ये रीडिंग व्यू होता है। रीडिंग व्यू मतलब
जैसे कोई छोटा स्टूडेंट है, उसका आपको एक एक वर्ड पढ़ के बताना है, तो रीडिंग व्यू आप यूज़ कर सकते हो, तो प्रोनाउंसिएशन भी आती है साथ में। तो ये रीडिंग पर्पज़ के लिए होता है, साउंड पर्पज़ के लिए होता है। क्लियर? तो ये वाले होते हैं हमारे मेन ऑप्शंस किसमें, व्यू टैब में। अब आते हैं स्लाइड शो टैब के अगेन कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस पर हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि हाइड स्लाइड एक और ऑप्शन होता है। उसके बाद है सेटअप स्लाइड शो, जो कि मैंने आपको बताया था, ये पेन कलर्स वगैरह को चेंज करने के लिए होता है। इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है हमारे सामने, एक डायलॉग बॉक्स आता है पूरा, जिसमें आप फिर चेंज कर सकते हो कलर वगैरह जो भी चेंज करने हैं। जो जिसमें कि एक और होता है लूप एंड ऑटोमेटिक टाइमिंग्स। अच्छा, इसमें ये भी सेटिंग होती है पावर पॉइंट पे ही, कि अगर जैसे 1 से लेकर 10 तक सारी स्लाइड्स हैं। अब आप चाहते हो जब मैं स्लाइड शो दिखाऊं अपनी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ को, किसी को मैं स्लाइड शो दिखाऊं, तो उसमें सिर्फ 4 से लेकर 7 के बीच तक की सारी स्लाइड्स हैं, आगे और पीछे वाली ना आए। तो उसके लिए भी ये जो पेन कलर वाला ही होता है ना ऑप्शन, वो डायलॉग बॉक्स के अंदर आते हैं। तो उसी डायलॉग बॉक्स से फिर आप इस सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिक टाइमिंग्स की। तो ये भी थोड़ा सा एडवांस होता है कि इसको भी हम फिर यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है रिहर्स टाइमिंग। अब रिहर्स टाइमिंग क्या होता है, जैसे हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पावर पॉइंट स्लाइड्स पर भी पढ़ाते हैं ना, तो उनमें पीछे रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। तो अगर हमें टाइमिंग के साथ पूरा रिकॉर्ड करना है अपने लेक्चर को, तो हम रिहर्स टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्ड द टाइम स्पेंड ऑन ईच स्लाइड टू ऑटोमेट द स्लाइड शो। तो जितना भी हम टाइम लगाना चाहते हैं, तो टाइम हमारा लगेगा, साथ में रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी, तो रिकॉर्ड भी होगा सब कुछ। तो ये रिहर्स टाइमिंग का एक ऑप्शन होता है जिसमें कि रिकॉर्डिंग भी होती है। फिर उसके बाद आता है शो प्रेजेंटर व्यू, all allows the presenter to view notes, upcoming slides etc. while the audience only see the presentation। तो ये प्रेजेंटर व्यू भी होता है इसमें, जिसमें कि जैसे आपको छोटे स्क्रीन पे बना रहे हो स्लाइड, अब आप ऐसे बड़े स्मार्ट बोर्ड पे या बड़ी स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करो, तो प्रेजेंटर व्यू हो, मतलब वो फिट हो जाए उस स्लाइड, उस वाले पूरे स्क्रीन के ऊपर। तो ये होता है प्रेजेंटर व्यू। तो प्रेजेंटर व्यू वाला जो ऑप्शन होता है, इसको हमेशा हमें अनेबल रखना होता है, चेक रखना होता है, टिक रखना होता है। उस पर अगर डिसेबल कर दोगे तो फिर वो जब आप बड़ी स्क्रीन पर उसको लेके जाओगे, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी साइज एडजस्टमेंट में कुछ दिक्कत हो, है ना। तो ये उसके लिए होता है। तो ये पता चल गया। कुछ एडवांस ऑप्शन है, जैसे कि सेटअप स्लाइड शो, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ये पेन कलर वाला और एक टाइमिंग्स वाला। फिर है हाइड स्लाइड, स्लाइड को हाइड करने के लिए। फिर रिहर्स टाइमिंग, जिसमें कि टाइमिंग के साथ चलेगा। एंड शो प्रेजेंटर व्यू, जिसमें कि प्रेजेंटर व्यू भी हमारे साथ साथ वर्क करेगा, जिसमें ऑडियोज भी रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट देखते हैं अगेन रिव्यू टैब पे अगेन कुछ एडवांस ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया था पहले कि लैंग्वेज होता है इसमें। अगेन एक वर्ड काउंट का ऑप्शन है, जो वर्ड एक्सेल में बड़ा है, टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको मिला है कि ये रूल है कि इतने से 500 से ज़्यादा टेक्स्ट लिमिट नहीं होनी चाहिए, एक्सक्रीड नहीं करना आपको, तो इस ऑप्शन से आके आप चेक कर सकते हो फिर उससे वर्ड काउंट से कि कितना कितना मेरा अभी हो गया टेक्स्ट, है ना। तो इसकी टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। एंड देन लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कंपेयर, जो कि 2 प्रेजेंटेशंस को कंपेयर करेगा एक ही स्क्रीन पे। अगर कंपेयर करना है, जैसे वर्ड में भी करते थे ना कंपेयर, एक ऑप्शन पड़ा था, एक्सेल में भी होता है कंपैरिजन का ऑप्शन, ऐसे ही पावर पॉइंट में भी होता है कंपैरिजन का ऑप्शन। तो दोनों प्रेजेंटेशंस को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ताकि डिफरेंस पता चले। उसके बाद स्लाइड व्यू के भी कुछ एडवांस है, लाइक स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। अब ये तीनों ना कुछ प्रिंटिंग पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि ये है हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर में क्या होता है, ये किस तरीके से पेज बन के आता है और इस पेज में दिखाता है कि आपकी कितनी स्लाइड्स प्रिंट होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 बना दी हमने कि 4 स्लाइड्स प्रिंट होंगी, बट हमें 4 प्रिंट नहीं करनी, तो आप इस हैंडआउट मास्टर से जाके चेंज भी कर सकते हो उसको। अगर हम नॉर्मल कमांड देंगे Ctrl+P, जो प्रिंट की कमांड होती है, तो एक ही स्लाइड प्रिंट होगी। बट अगर इससे आप प्रिंट करना चाहते हो ना कि एक ही पेज पे बहुत सारे निकल जाए, तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो फिर हैंडआउट मास्टर का, जिसमें कि हम ठीक कर सकते हैं अलाउ यू टू कस्टमाइज द लेआउट ऑफ प्रिंटेड हैंडआउट्स। ठीक, उसके बाद ये नोट्स मास्टर होता है, अलाउज यू टू एडिट द लेआउट ऑफ स्पीकर नोट्स। मतलब जैसे आपने कोई भी स्लाइड बनाई है, कुछ उसमें आपने लिखा है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ उसमें और भी ऐड करना है, तो नोट्स मास्टर में जाके आप वो ऐड कर सकते हो उसमें। तो स्लाइड के ठीक बाद ही एक नोट्स वाला पेज बन जाएगा उसमें, है ना। जैसे नोट्स बनाते टाइम नहीं कुछ कर देते हो, छोटे छोटे बुक मार्क्स होते हैं वो लगा देते हो, तो ये वैसा ही होता है नोट्स मास्टर का एक ऑप्शन। और ये फर्स्ट होता है इसमें स्लाइड मास्टर, अलाउ यू टू एडिट द स्लाइड लेआउट एंड डिजाइन। अब पूरी स्लाइड आपने बना दी, प्रेजेंटेशन बना दी, बनाने के बाद आपको लग रहा है कि इसका कलर वलर ठीक नहीं है, तो थीम्स वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ से भी हम कर सकते हैं। बट ये कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाते हैं, लेआउट हो गए, डिज़ाइन हो गए, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह, तो ज़्यादा अच्छे होते हैं इसमें, तो इससे भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। तो कहाँ पे होता है ये सारे ऑप्शंस, व्यू टैब के अंदर। ठीक, तो ये कवर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू रन अ स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। तो कौन से टैब में होता है वाला ऑप्शन, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना है स्लाइड शो, कौन से टैब,
होम। एनिमेशन। अरे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, अभी अभी पढ़ा है जस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू रन अ स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। स्लाइड शो, स्लाइड शो में तो है ना कि फर्स्ट वाली स्लाइड से अगर हमें स्टार्ट करना है तो स्लाइड शो वाले टैब से करोगे ना उसको स्टार्ट, तो वो है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट ऑप्शन अंडर द रिव्यू टैब हेल्प्स यू टू चेक द स्पेलिंग इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होता है ना, हम कई वाले ऑप्शन से चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पावर पॉइंट टैब इज यूज टू मेक चेंजेस टू द स्लाइड लेआउट और बैकग्राउंड। कौन से वाले से होता है ये चेंज? टैब का नेम डिज़ाइन होता है जिससे आप चेंज कर सकते हो, और जो अभी हमने पीछे पढ़ा एक और ऑप्शन का नेम ना जिससे हम चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे वाले दिखाते हैं स्लाइड मास्टर में जो थे ऑप्शन, एक उससे चेंज कर सकते हो। ठीक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन इन द पावर पॉइंट स्लाइड शो टैब। इसका क्या यूज होता है रिहर्स टाइमिंग का, इसका फंक्शन क्या है रिहर्स टाइमिंग, जो बताया था ना यूट्यूब। हाँ, रिहर्स करना है उसको, जैसे टाइमिंग्स के साथ या फिर ऑडियो के साथ कोई रिहर्स करना है, तो ये होता है उसका यूज, फंक्शन है मतलब उसका, देन रिकॉर्ड भी करता है। तो ये दोनों हो गए प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट की टेकअवेज है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, तो ये सिर्फ उसके लिए दिया है हमें पढ़ने के लिए। अब उसके बाद ना इसमें जो शॉर्टकट कीज होती हैं आपके पावर पॉइंट के पूरे इसमें पावर पॉइंट में, वो शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वर्ड एक्सेल की होती है। वैसे इसको भी बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना कि ये तो पावर पॉइंट है ऐसे ही हो जाएगा, इसकी भी शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट होती है। लाइक F5 फंक्शन की, F5 अगर प्रेस करेंगे तो फ्रॉम बिगनिंग से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। फिर है शिफ्ट प्लस F5, ये होता है करंट स्लाइड के लिए। ऑल्ट प्लस एस या फिर ऑल्ट प्लस बी अगर हम करेंगे तो स्लाइड शो व्यू होगा पूरा हमारा। ऑल्ट प्लस एस या फिर टी ये होता है रिहर्स टाइमिंग के लिए, अगेन वही टाइमिंग के साथ देखना है। ऑल्ट प्लस F5 ये प्रेजेंटर व्यू है, कि प्रेजेंटर व्यू वाले ऑप्शन को हमेशा हमें टिक रखना होता है, चेक रखना होता है। उसके बाद ये होती है एस्केप, एस्केप की होती है हमारे कीबोर्ड में एकदम टॉप पर साइड में, तो उस एस्केप की से क्या होगा हमारा शो एंड हो जाएगा अगर आप फ्रॉम बिगनिंग से अपना स्लाइड शो देख रहे हो। तो वैसे तो राइट क्लिक करके फिर एंड शो वाले ऑप्शन पे हमें जाना होता है, बट अगर कीबोर्ड से करना है तो एस्केप की फिर क्या करनी होगी, हमें प्रेस करनी होगी शो को एंड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि F7 किसके लिए होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। अगर हमें डायरेक्ट उसको ऑप्शन को यूज़ करना, होम टैब पर हो तो आप डायरेक्ट F7 प्रेस कर दो तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पर हम आ जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सी होती है शो कमेंट्स की, कंट्रोल शिफ्ट एन किसके लिए होता है, नेक्स्ट कमेंट पे जंप करने के लिए, नेक्स्ट कमेंट पे। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पी किसकी होती है, प्रीवियस कमेंट में, मतलब प्रीवियस एंड नेक्स्ट पर आप जंप एंड जा सकते हो। उसके बाद है ऑल्ट प्लस आर या फिर ऑल्ट प्लस सी, ये किसके लिए होते हैं, इंसर्ट अ कमेंट, मतलब कमेंट को इंसर्ट करने के लिए, ये हो गए प्रीवियस एंड नेक्स्ट पर आने के लिए। बट अगर कमेंट आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट के लिए ये यूज़ करना है ऑल्ट प्लस आर या फिर ऑल्ट प्लस सी। नेक्स्ट ऑल्ट प्लस आर या फिर ऑल्ट प्लस एम होता है कंपैरिजन के लिए, तो कंपेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो आपको दो फाइल सिलेक्ट करनी होगी उसमें, एक ओरिजिनल वाली और एक जिस ओरिजिनल वाले के साथ आप कंपेयर करना चाहते हो एक वो वाली, तो ये कंपेयर के लिए होती है शॉर्टकट। उसके बाद ऑल्ट प्लस आर या फिर ऑल्ट प्लस एल होती है लैंग्वेज के लिए, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, जिसमें कि हम लैंग्वेज उसमें सेट कर सकते हैं कि हमें लैंग्वेज में क्या होता है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज पे आपको जाना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे अपने पूरे पावर पॉइंट की कौन सी लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश चाहिए, फ्रेंच चाहिए, हिंदी चाहिए, तो वो वाली लैंग्वेज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक, तो ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट हमारी क्या होती है शॉर्टकट की, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट में। लास्ट कुछ और शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस टी, ये डुप्लीकेट करने के लिए होती है। डुप्लीकेट इन द सेंस, जैसे ये एक पूरी स्लाइड है, इसी स्लाइड की एक और स्लाइड हमें क्रिएट करनी है, तो जस्ट कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस एम होता है किसके लिए, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, ये वाला क्वेश्चन आया है बहुत बार एग्जाम्स में कि कंट्रोल प्लस एम किसकी होती है और कंट्रोल प्लस एन किसकी होती है। तो एन किसकी होती है, आलोक जल्दी से बताओ। कंट्रोल प्लस एन, नेक्स्ट ये एम है, एन पूछ रही हूँ मैं, कंट्रोल प्लस एन, उसमें नेक्स्ट होता होगा ना, नहीं, कंट्रोल प्लस एन किसकी शॉर्टकट होती है, न्यू फाइल की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, और कंट्रोल प्लस एम होती है इंसर्ट अ न्यू स्लाइड की। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है, न्यू स्लाइड हो गई एक, जैसे मेरे पास 10 स्लाइड्स है तो मुझे न्यू स्लाइड ऐड करनी है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो 11 स्लाइड बन जाएगी, 12 स्लाइड बन जाएगी। और फाइल होती है मेरी, एक फाइल के अंदर ये 11 स्लाइड्स है, मुझे अलग फाइल चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही स्लाइड हो,
तो हम Ctrl+N करेंगे, न्यू फाइल एंड न्यू स्लाइड, ठीक है। जैसे एक रजिस्टर के अंदर एक और पेज, तो वो हो गया ये न्यू स्लाइड, और एक नया रजिस्टर हो गया न्यू फाइल, है ना, ये होता है। तो Ctrl+N होती है कौन सी, न्यू फाइल की। उसके बाद है Alt+W या फिर Alt+U, ये है शो एंड हाइड द रूलर्स। रूलर्स किसके लिए होते हैं, मार्जिन से एडजस्ट करने के लिए, कि मुझे साइड से कितना रखना है, जैसे कितना रखना है, तो मार्जिन के लिए आप ये शो कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन का इतना यूज इसमें पावरपॉइंट में खास होता नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए फॉर आवर नॉलेज। उसके बाद है Alt+H या फिर Alt+G, Alt+A, ये होता है अलाइन ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स के क्या करना है, अलाइनमेंट करनी है ना, कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मुझे सेंटर में रखना है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं मुझे इसको राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, तो ऑब्जेक्ट्स के अलाइनमेंट के लिए आप इस सारी शॉर्टकट की को इजीली यूज कर सकते हो पावर पॉइंट्स में, ठीक। तो ये हमारा हो गया पूरा MS ऑफिस कंप्लीट। हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे कवर किए हैं, सारे ऑप्शंस कवर किए हैं, एंड उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड शॉर्टकट कीज भी हमने कवर अप कर लिए। सो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।